लेंचो एक किसान था। वो एक छोटे से घर में रहता था। उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर था। अपने घर से वो अपने खेत देख सकता था। लेंचो बहुत मेहनत करता था। उसे अपनी जमीन से बहुत प्यार था। वो जानता था कि जमीन ही उसे जीवन देती है। उसने मक्का और सेम बोई थी। वो अपनी फसलों का ध्यान रखता था। लेंचो बारिश का इंतजार कर रहा था। बारिश का मतलब था उसकी फसल बढ़ेगी। वो अच्छी फसल का सपना देखता था। अच्छी फसल का मतलब था उसके परिवार के लिए खाना। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। लेंचो मुस्कुराया। उसने सोचा यही बारिश हमें चाहिए थी। लेकिन बारिश रुकी नहीं। वो तूफान में बदल गई। ओले गिरने लगे। हवा खेतों से टकराई। लेंचो निराशा से देखता रहा। उसके खेत बर्बाद हो गए। उसकी फसलें बर्बाद हो गई। फसल की उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेंचो बिल्कुल हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे भगवान का ख्याल आया। उसे विश्वास था कि भगवान जरूरतमंदों की मदद करते हैं। लेंचो ने भगवान को चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसने भगवान से मदद मांगी। उसे नई फसल बोने के लिए 100 पेसोस चाहिए थे। उसने चिट्ठी एक लिफाफे में डाली। उसने उस पर लिखा, भगवान के नाम। लेंचो शहर गया। उसने चिट्ठी डाक में डाल दी। उसे थोड़ी उम्मीद जगी। उसे भरोसा था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे। डाकघर में एक डाकिये ने वो चिट्ठी देखी। वो भगवान के नाम लिखी थी। वो हंसने लगा। उसने पोस्टमास्टर को चिट्ठी दिखाई। पोस्टमास्टर एक दयालु आदमी था। उसने चिट्ठी पढ़ी। उसे लेंचो पर तरस आया। वो उसकी मदद करना चाहता था। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने साथियों से पैसे मांगे। सबने अपनी क्षमता के अनुसार पैसे दिए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में डाले। उन्होंने उसे लेंचो के पास भेज दिया। कुछ दिन बाद लेंचो शहर गया। उसने अपने लिए एक चिट्ठी देखी। उसे भगवान की लिखावट पहचान में आ गई। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। लेंचो ने पैसे गिने। उसमें सिर्फ 70 पेसोस थे। वो गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि किसी ने भगवान के पैसे चुरा लिए। लेंचो ने भगवान को एक और चिट्ठी लिखी। उसने शिकायत की कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। उसने भगवान से बाकी के पैसे भेजने को कहा। उसने चिट्ठी डाक में डाल दी। लेंचो को कभी पता नहीं चला कि पैसे किसने भेजे थे, लेकिन भगवान में उसका विश्वास मजबूत बना रहा। उसे यकीन था कि भगवान ने उसकी चिट्ठियां पढ़ी। वो जानता था कि भगवान हमेशा उसकी मदद करेंगे। लेंचो की कहानी हमें विश्वास के बारे में सिखाती है। ये हमें अजनबियों की दयालुता दिखाती है। मुश्किलों का सामना करने पर भी आशा और विश्वास बने रह सकते हैं।